आर यू डूइंग सो। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो फिशमैन वापस से आ चुके थे एंड उन्होंने आते ही तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था। वो हर तरफ ही डिस्ट्रक्शन मचा रहे होते हैं एंड स्पेशली इन लोगों को तो बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करके हार्म करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये सारे ही लोग एक बार फिर से टीम अप होकर फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये फिशमैन वो तादाद में ढेर सारे होते हैं एंड सारे के सारे मिलकर इनके ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन मोंक एक बार फिर से अपने स्पेशल ऑरा को रिलीज़ करते हुए उन्हें पीछे हटा देते हैं। तो फिर उनमें से एक फिशमैन कहता है कि क्या कर रहे हो, अटैक करो। तो हम देखते हैं कि वो सारे एक बार फिर से मिलकर अटैक करने लग गए थे एंड उस फिशमैन के और भी साथी आने लग पड़े होते हैं। हालांकि यहाँ पे वो फिशमैन उस लाइटनिंग को देख के थोड़ा घबरा रहा होता है कि सडनली ये लाइटनिंग कहाँ से अपीयर हो गई, जिसके चलते वो तुरंत ही अपने लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है एंड हम देखते हैं कि वो सारे के सारे तुरंत ही धीरे धीरे करके पानी के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम मोंक को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि आखिर ये लोग आए कहाँ से। जिसके बाद जिंगशू कह रहा था कि सीनियर सिस्टर क्या आपको पता है, तो वो मना कर रही होती है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी पावरफुल एक लाइटनिंग निकल रही होती है, जिसे देख के वो सारे ही काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। हालांकि हम देखते हैं उस मंकी को जो कि फ़िलहाल अभी लेटा हुआ था एंड सडनली उसके पास ढेर सारा स्पेशल ऑरा रिलीज़ होके आ रहा होता है, जिसके चलते अब वो धीरे धीरे करके हील हो गया था। लेकिन यहाँ पे वो स्नेक एंड वो फिनिक्स वो तो पागलों की तरह उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं एंड ऑलमोस्ट वो जो बर्ड था वो उसे ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे घोस्ट किंग तुरंत ही आके उसे बचाता है एंड वहाँ से लेके उसे निकल गया था। लू भी यहाँ पे खड़ी हुई है, सब कुछ देख रही होती है। हालांकि वो कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन यहाँ पे अपना घोस्ट किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अब मंकी को बचा के लेके जा रहा होता है। लेकिन येलो बर्ड से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि आखिर कैसे ही सब कुछ हो रहा है। जिसके साथ ही वो पाइथन वो भी आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए, लेकिन उससे पहले वो येलो बर्ड आगे निकल चुकी थी। तो अब वो पाइथन वो चिल्लाने लग गया था क्योंकि उससे भी सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता। तो जिंगशू कह रहा होता है कि सडनली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो येलो बर्ड उसके पास में ट्रीजर है, हमें उसे पकड़ना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ये लोग मंकी को पकड़ने के लिए अटैक कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे घोस्ट किंग ही उल्टा उनके ऊपर अटैक कर देता है एंड वो अपनी रेड ऑरा के थ्रू उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि यहाँ पे वो येलो बर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकलती है, वो अपने ऑरा को लगातार रिलीज़ कर रही थी। घोस्ट किंग उसके साथ में डील करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी ही मेहनत बर्बाद जा रही है क्योंकि वो तुरंत ही एक बार फिर से पलट के अटैक कर देती है, जिसकी वजह से आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज़ होता है। बाकी सारे लोग जो कि बाहर से खड़े हुए सब कुछ नोटिस कर रहे थे, ये लोग भी उसके ऑरा से काफ़ी शॉक हो चुके थे। जिसके साथ ही यहाँ पे घोस्ट किंग को रियलाइज़ होता है कि ये जो स्पिरिचुअल बीस्ट है ये इतना भी ज़्यादा मॉन्स्टर नहीं है। हालांकि मंकी को देखते हैं जो कि तेज़ हवाओं के साथ लहरा रहा होता है, लेकिन बेचारा अपने आप को संभालते संभालते भी दूर जाके गिर गया था। तभी लिन को उसकी काफ़ी फिक्र होती है एंड कह रहा था कि मंकी, लेकिन इतनी ही देर में जैसे ही यहाँ पे घोस्ट किंग की नज़र अपने मंकी के ऊपर पड़ती है, वो तुरंत ही अपना फोकस उस येलो बर्ड से शिफ्ट कर लेता है एंड उसके बाद तुरंत ही अपने मंकी को बचाने के लिए जा रहा था। लेकिन येलो बर्ड कुछ ज़्यादा ही शातिर होती है, वो तुरंत ही अपना मुंह ओपन कर लेती है एंड उसके अंदर लेके जाके खाने वाली थी फिलहाल मंकी को। लेकिन यहाँ पे घोस्ट किंग अपनी स्टिक को फेंक के मारता है उसकी मुंह के ऊपर, जिसकी वजह से मंकी एक बार फिर से बच गया था। तो घोस्ट किंग उसे अपनी बाहों में लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस बार से येलो बर्ड कुछ ज़्यादा ही भड़क चुकी थी, वो तो गुस्से से पागलों की तरह आगे बढ़ रही होती है एंड अपने पैरों के थ्रू अटैक पे अटैक करे जा रही थी। हालांकि घोस्ट किंग अपने मंकी को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लास्ट में मंकी एक बार फिर से उससे दूर हट गया था। अभी घोस्ट किंग मंकी को ही देख रहा था, लेकिन इतनी ही देर में लिन आ जाता है जो कि उसे उस येलो बर्ड से निजात दिलाता है। तुरंत ही उसे लेके वहाँ से भाग रहा होता है। हालांकि वो येलो बर्ड एक बार फिर से अब लिन के पीछे लग चुकी थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि घोस्ट किंग तुरंत ही अपनी स्टिक को ग्रैब करता है एंड उसके बाद उसके रेड ऑरा को हर जगह ही फैला देता है, जिसके चलते उस येलो बर्ड की हालत ख़राब हो चुकी थी। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए उस रेड लाइट को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे सामने से मोंक आ जाते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंड कह रहे थे कि हमें किसी न किसी मौके को ढूंढना होगा ताकि इसे पकड़ सके। एंड इतनी ही देर में सीनियर लू अपनी 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है एंड यहाँ पे वो सारी स्वॉर्ड्स जाके हिट कर रही होती है येलो बर्ड को। अब ये सारे ही लोग यहाँ पे उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे लिन कहता है कि इस मंकी को लेके यहाँ से चले जाओ, तो घोस्ट किंग भी ऐसा ही कर रहा होता है एंड यहाँ पे मोंक अपने अमिताभा हैंड का इस्तेमाल करते हैं। तुरंत ही सारे के सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अब बस उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। लास्ट में जिंगशू भी अपने स्पिरिचुअल
ड्रैगन के थ्रू उसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इनके लोग ऑलमोस्ट कामयाब हो ही चुके थे, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बर्ड काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है जैसे ही लिन उसके ऊपर अटैक करता है। एंड ये चारों लोग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उस बर्ड की नज़र एक बार फिर से पड़ती है घोस्ट किंग के ऊपर, वो अपने गुस्से को रिलीज़ करती है। एंड वहाँ पे एक बार फिर से वो पहुँच चुकी थी घोस्ट किंग के पीछे। घोस्ट किंग भी स्पीड के साथ वहाँ से भाग रहा था, लेकिन लास्ट में वो अपना हाथ आगे बढ़ा ही देती है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि कोई रेड फॉर्मेशन उसके ऊपर एक्टिवेट हो जाती है। घोस्ट किंग साइड में खड़ा होकर देख रहा था कि आखिर ये सब कुछ सडनली क्या हो गया है। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे बियाओ की आंट आ चुकी थी, जो कि यहाँ पे एक शील्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रही होती हैं। एंड उनके साथ ही भी वो दोनों ही मिलके उसको एक शील्ड के अंदर पूरे तरीके से कैद कर लेते हैं। एंड फीनिक्स बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन उन दोनों ने अपनी पावर का ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर लिया था, जिसके चलते वो फीनिक्स कितनी भी पावर लगा ले वो वहाँ से निकलने वाला नहीं था, बल्कि वो पूरे तरीके से कैद होकर रह जाता है। लेकिन यहाँ पे घोस्ट किंग भी सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। अब यहाँ पे वो बर्ड हाथ पैर मार रहा था, लेकिन यहाँ पे घोस्ट किंग कह रहा था कि कुछ तो कमी है इसके अंदर। हालांकि वो मैन वो पूरे तरीके से अब पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो आसपास काफ़ी सारे पिलर्स एक्टिवेट होने लग गए थे, जो कि उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं। लास्ट में वो अपना फाइनल अटैक करते हैं, जिससे आसपास ढेर सारी चेन्स आ जाती हैं उन पिलर्स से निकल के। एंड वो येलो बर्ड को पकड़ लेती हैं। दोनों ही मिलकर अपनी पावर को एक बार फिर से रिलीज़ करते हैं। एंड उस बर्ड की हालत ख़राब करती थी, लेकिन उस बर्ड की हालत ख़राब करते करते उनकी ही हालत ख़राब हो चुकी थी। तो इतनी ही देर में हम देखते हैं कि आ जाते हैं सेक्ट मास्टर, जो कि आके अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो जिसे देख के सारे के सारे लोग भी हैरान हो चुके थे। एंड वहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने मैजिकल फर्नेस को थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। एंड यहाँ पे तीनों ही लोग मिलकर हेल्प कर रहे थे, जिसके साथ ही घोस्ट किंग खड़ा हुआ देख रहा होता है कि आखिर अब इस बर्ड के साथ में क्या होगा। तो लास्ट में सेक्ट लीडर अपने फर्नेस की पावर को और बढ़ाते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो उसे अपने फर्नेस के अंदर को ही रख लेते हैं। अब ये सब कुछ देख के मोंग एंड टीम तो हैरान हो चुके थे, लेकिन बियाओ की आंट एंड वो बंदा मिलकर उस फॉर्मेशन को ख़त्म करते हैं। हालांकि येलो बर्ड अब सेक्ट मास्टर के पास जा चुका था, तो उसके बाद घोस्ट किंग भी उन्हीं के पास में जाके खड़ा हो जाता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ खफा खफा से नज़र आ रहे होते हैं सेक्ट मास्टर। तो यहाँ पे घोस्ट किंग कुछ कहने वाला था, तो वो उसे तुरंत ही चुपने के लिए कह देते हैं। कह रहे थे कि पहले ये बताओ कि इन चारों ही लोगों का क्या करना है। वो यहाँ पे इन सभी को मारने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन घोस्ट किंग की नज़र तो लू के ऊपर होती है, क्योंकि वो उसे फ़िलहाल नहीं खोना चाह रहा था। के साथ ही ये सीन अप कट हो जाता है। एंड अब हम देखते हैं जाओ को, जो कि फ़िलहाल अभी भी उस ओल्ड मैन एंड उसकी ग्रैंड डॉटर का पीछा कर रहा होता है। ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो एक जगह पे आके रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। जाओ भी उनके पीछे ही आके खड़ा हो गया था। हालांकि यहाँ पे वो लड़की शियाओ कह रही होती है कि तुम भी हमारे पास ही बैठ जाओ, तो जाओ वहीं पर बैठ जाता है। एंड वहाँ पर उस लड़की को भी देख रहा था। तो ओल्ड मैन कह रहे थे कि अब तुम कब जाओगे, कब से हमारा पीछा कर रहे हो, चलो अब चले भी जाओ। अब ये सुनने के बाद जाओ थोड़ा एम्बेरस होके बाहर जाके खड़ा हो गया था। एंड अब फाइनली वो कह ही देता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर मैं तुम्हें क्यों फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ओल्ड मैन कह रहे थे, तो क्या तुम होमलेस हो या फिर तुम्हारे पास में कोई घर वगैरह नहीं है। जिसके बाद जाओ थोड़ा उदास नज़र आ रहा होता है। कह रहा था कि बिल्कुल फोन हुआ था, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे मॉन्स्टर समझ के घर से बाहर निकाल दिया। मैं न जाने किन किन लोगों के साथ बैठ के खाता था, कई बार तो मैंने जानवरों के साथ भी बैठ के खाया। एंड यही वजह है कि अब मैं ऐसा हो गया हूँ। हालांकि मुझे कभी भी अशेम्ड फील नहीं हुआ इन सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन उसके बाद मेरा घर बन गया ब्लड रिफाइनिंग हॉल, क्योंकि उन लोगों ने ही मुझे अपने साथ में रखा था। अभी सुन के ओल्ड मैन एंड ग्रैंड डॉटर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। एंड कह रहे थे कि क्या ब्लड रिफाइनिंग हॉल, अगर तुम वहाँ से बिलोंग करते हो तो वहाँ चले क्यों नहीं जाते। अब जाओ ही कह रहा होता है क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनने के बाद वो दोनों और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे वो कह रहा था कि घोस्ट एम्परर जो है वो वैसे भी यहाँ पे नहीं पता कि कहाँ चले जा चुके हैं। जिसके साथ ही अब श्याओ उसके पास में आ जाती है, तो वो थोड़ी दूसरी तरफ को अपना फेस कर लेता है। एंड कह रहा था कि उसके बाद, लेकिन ये बात सुनने से पहले ये सीन कट हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं घोस्ट किंग को, जो कि अब काफ़ी कन्फ्यूजन में खड़ा था, क्योंकि सिर्फ लू ही नहीं बल्कि उसका फ्रेंड भी तो इस जगह पे मौजूद है। भला वो कैसे अपने मास्टर से कह सकता है कि उन लोगों को मार दिया जाए। अब वो बेचारा शांत ही खड़ा हुआ होता है। यहाँ पे उसका फ्रेंड भी उसकी शक्ल को ही देख रहा था। एंड कह रहा था कि आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो, देखो लोगों को मार के तुम्हें क्या ही हासिल होगा। एंड वो उसे उसके रियल नेम यानी कि श्याओ फैंग कह के बुलाता है। हालांकि यहाँ पे बियाओ की आंट भी थोड़ी सैड होती है घोस्ट किंग के लिए, क्योंकि बेचारा इतनी बुरी सिचुएशन में जो फंस चुका है।
लेकिन वो सेक्ट लीडर से कहता है कि सेक्ट लीडर आप हमारे लीडर हैं तो फिर आप ही सोच लीजिए कि आखिर इन लोगों के साथ में क्या करना है। तो वो हंसने लग जाते हैं, कह रहे थे कि मैंने तो तुमसे कहा है ना कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तो बताओ तुम क्या चाहते हो। अब ये सुनते ही जिंगशू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा था कि आखिर तुम किस तरीके के इंसान हो। कि आंट को भी गुस्सा आने लग गया था क्योंकि सेक्ट लीडर से वो इस तरीके से बात कर रहा था एंड वो दोनों ही अपने वेपन को एक्टिवेट कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे सेक्ट लीडर अभी सोच ही रहे थे कि आखिर इन लोगों के साथ में क्या करना चाहिए। मंकी भी काफ़ी डर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो तुरंत ही कह देते हैं कि देखो मुझे पता कि ये लड़का लिन ये तुम्हारा फ्रेंड है और मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते कि तुम इसे मारो, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। चलो फिलहाल जल्द से बताओ कि इसके साथ में क्या करना चाहिए। अब बेचारा घोस्ट किंग अपना मुंह नीचे लटका के खड़ा हो जाता है, तो जिंगशू भी कह रहा था कि बोलो जल्दी से। हालांकि यहाँ पे घोस्ट किंग कह देता है कि ये छोटे मोटे लोग हैं एंड मुझे लगता है कि आपको फिलहाल इनके ऊपर अटेंशन अपनी नहीं देनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे पहले उस येलो बर्ड को हमें अपनी प्रायोरिटी बना के आगे की चीज़ को अंजाम देना चाहिए। साथ ही यहाँ पे बियाओ की आंट अपने साथी को इशारा करती हैं, तो वो भी फिलहाल घोस्ट किंग के लिए ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। कह रहे थे कि मुझे भी यही लगता है कि सेक्ट लीडर हमें पहले इस येलो बर्ड के ऊपर ध्यान देना होगा क्योंकि हमारे और भी दुश्मन मौजूद हैं। जिसके साथ ही वो कह रहे थे कि हाँ तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा, तो ठीक है फिर घोस्ट किंग ये सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, समझे तुम। एंड इसी के साथ वो तुरंत ही फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लग गए थे ताकि सेक्ट लीडर वहाँ से जा सकें। अब लिन भी खड़े होकर देख रहा होता है, तो बियाओ की आंट फिलहाल लू की तरफ को देख के चली जाती है एंड उसी के साथ वो घोस्ट किंग को भी इशारा करती हैं कि इनका ध्यान रखना। हालांकि हम देखते हैं कि लू फिलहाल उसकी आंट की तरफ ही देख रही थी, लेकिन वो उसे इग्नोर मारती है एंड वो तीनों तुरंत ही वहाँ से निकल गए थे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तो मंकी बेचारा चैन की सांस लेता है एंड यहाँ पे फिलहाल तो घोस्ट किंग भी खड़े होकर इन सारे लोगों को देख रहा था। तो मोंग कब आगे बढ़ता है एंड उसे कह रहे थे कि देखो इस सब लड़ाई में कुछ नहीं रखा। तो जिंगशू भी कह रहा होता है कि शाओ फेंग तुम ऐसे क्यों बन चुके हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुरे हो जाओगे एंड इस गलत पाथ को चूज़ कर लोगे। लेकिन शाओ फेंग कह रहा था कि मैंने पहले अच्छा पाथ ही चूज़ किया था, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला, अनकाइंडनेस। तुम सभी ने मुझे कुछ जानवरों की तरह ट्रीट किया है, भला मैं कैसे ही सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन जिंगशू अब आगे बढ़ रहा होता है, तो यहाँ पे मोंग उसे कहते हैं कि रहने दो, इससे कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं है, ये नहीं समझने वाला हमारी बातों को। जिसके साथ ही वो कह रहे थे कि ठीक है अब हमें यहाँ से जाने दो क्योंकि सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। तो घोस्ट किंग चुपचाप वहाँ से निकल के जा रहा होता है, तो फिर लिन भागते हुए आता है कह रहा था कि रुको ज़रा शाओ फेंग, मुझे एक बार हमारे इस मंकी को टच करने दो क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मंकी सो रहा था। हालांकि लिन जैसे उसकी तरफ को हाथ बढ़ाता है तो वो फिलहाल अभी भी ऐसे ही टायर्ड फील कर रहा था, ज़्यादा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता। तो घोस्ट किंग उसे कह रहा होता है कि देखो फ्यूचर में कभी मिलेंगे तो देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन लिन के कहने पे वो थोड़ी देर वहीं पे रुक के खड़ा हो गया था। हालांकि लिन थोड़ी बहुत देर शाओ हाय से बात करता है, सारे लोग यही देख रहे थे कि आखिर इन दोनों में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे घोस्ट किंग कहता है कि देखो फ्यूचर में जो भी हो हम दोनों ने अपने अलग अलग पाथ चूज़ किए हैं, लेकिन मेरे दिल में तुम मेरे दोस्त ही हो। ये सुनने के बाद लिन काफ़ी खुश होता है। हालांकि वो हाथ बढ़ाने जा रहा था आगे, लेकिन अपने साथियों को देख के रुक जाता है। तुरंत ही एक बुक निकाल के दे रहा था एंड कह रहा था कि देखो 10 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो ये एक रियूनियन गिफ्ट समझ के ले लो। जैसे ही घोस्ट किंग उसे ओपन करता है वो काफ़ी शौक हो गया था, तुरंत ही उस बुक को बंद कर देता है। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि आखिर तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पे वो सीक्रेटली उसे कहता है कि ठीक है अब ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो, कहीं ये लोग सुन न लें, तो फिर थोड़ी मुश्किल में आ जाऊँगा मैं। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि ठीक है मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एंड लिन खुद भी वहाँ से वापस आ जाता है। तो मोंक उसे कह रहे थे कि तुम काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो। तो वो बहाना बनाता है, कह रहा था कि मुझे फ़िलहाल थोड़ी शांति की ज़रूरत है। तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। तो उसके पीछे पीछे वो सारे लोग भी चले जाते हैं। वहाँ से हम लू को देखते हैं जो कि फ़िलहाल घोस्ट किंग की तरफ को एक बार देखती है, वो भी वहाँ से चली गई थी। जैसे ही वो जाती है तो घोस्ट किंग भी बेचारी को देख रहा होता है। एंड ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स भी डेवलप्ड होने लग गई हैं। जिसके साथ ही वो उस बुक को भी अपने पास में रख लेता है। एंड शाओ हाय को वहाँ से हटाते हुए कह रहा था कि ठीक है शाओ हाय, लगता है कि हमें यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। एंड वो दोनों तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड आई होप आपको पसंद आया होगा।